अभी हमें कल ही ये ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डे यानी कल पीर को हम मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग भी लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दो मेन चीज़ें जो हैं इक़दामात हमने इससे पहले जो अभी ये मरहला चल रहा था हुकूमत साजी का, तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने और हम सब ने मिलकर एक ये फ़ैसला किया है कि हम तमाम जितने भी एहसास प्रोग्राम के लोग हैं उनको हम 1 से लेकर 26 तक के जो उसमें आते हैं पुअर ऑफ द पुअरेस्ट में जो उनकी जो ग्रेडेशन होती है उसके मुताबिक हम खैबर पुख्तनख्वा में कोई 7,36,000 फैमिलीज़ को हम लोग ये फैसिलिटी देंगे कि हर एहसास प्रोग्राम की जो ख़वातीन हैं उनको 10,000 रुपया फ़ी फैमिली मिलेगा। इससे तकरीबन अगर इसमें टोटल मिला के 1.5 लाख और भी इसमें बनते हैं तो इस तरह ये तकरीबन कोई 9 लाख तक ये पहुंच जाते हैं। और इसके बदले में हमने एवरेज जो 6 लोगों की रखी है तो ये तकरीबन 50 लाख तक लोग जो हैं पुअर ऑफ द पुअरेस्ट जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये हमारा मेन जो मरहला है वो इस तरीके से हम लोग उसको इसमें कैटर फार करेंगे। और साथ वो लोग भी जो शायद इनसे हम ये समझते हैं कि कुछ अरसे से हमारी बाज़ बेवाएँ विडोज़ जो हैं और साथ साथ वो लोग जो कि हमारे इसके डिसेबल जिसको कहते हैं या स्पेशल पर्सन जो कहते हैं, तो इसके लिए 2-3 क्राइटेरिया है। वो ये कि वाकई मानों में वो डिस्टिट्यूट्स हों, वो गरीब हों और वो हकदार हों। तो इसके लिए हमने तकरीबन हर इलाके में भी हमने उसी के हिसाब से कि उनको भी चेक दिए जाएंगे और बाकायदा उनकी मतलब एक प्रोसेस से गुजारने के बाद। तो ये अमल हम जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे गरीब लोग हैं ताकि वो उससे मुस्तफ़ीद हो। एक तो ये होगा। दूसरा जो आप मिलावट और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो उस सिलसिले में तो हमने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं और उनको बता दिया है कि आपने यहाँ के मुतालिका जितने भी मिसाल के तौर पर फूड का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा और भी आजकल ये हलाल फूड और ये जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स होते हैं और साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि असिस्टेंट कमिश्नर्स जो होते हैं या ए जिसको कहते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं, उन सब को ये सब जिम्मेदारियाँ होंगी और रमज़ान के अंदर 24 आवर जो है वो सर्विस चलेगी। लेकिन वो जो पुराना तरीक़ाकार था आटे के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इसलिए भी हम लोगों ने चूँकि वो जो पुराना जो काम हम करते थे उसका थोड़ा लिसन लर्निंग हमारा हुआ है कि उसमें आखिर में बड़ी हल्लड़बाजियाँ हुई थी पेशावर में, तो उसको हमने थोड़ा सा उसमें हमने अमेंडमेंट की है और नया उसमें ये किया है कि लोगों को 10,000 रुपये का क्रॉस चेक के ज़रिए दिया जाएगा ताकि वो मतलब उसके अंदर कोई मतलब कोई गबन या कोई और चीज़ इस किस्म की कि जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसकी बरकरार रह सके। तो इस तरह हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का किया है। और वो जो सस्ता बाज़ार वाला चक्कर था वो लास्ट ईयर भी आप लोगों ख़ास कर मुझे याद है मैंने ये बात उनको कही थी कि मीडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी और लोग भी वहाँ पे नहीं आते थे। वहाँ पे हम लोग ये इस गुज़िश्ता साल भी इससे पहले साल भी सस्ते बाज़ार में लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम होती थी क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे भी इतनी महंगी होती थी जितनी कि बाहर बाज़ार में होती थी। साथ साथ वहाँ वो जो तस्वीरें निकालने के लिए और फ़ोटो सेशन के लिए वो जो काम होता था, तो हमने कहा कि हम न तो फ़ोटो सेशन करना चाहते हैं, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। देखिए हम जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है तो सूबे के इश्यूज़ पे हम ज़रूर उनके साथ बामानी और बामकसद मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे। इसमें वज़ीर आला साहब वज़ीर आज़म से मिलेंगे भी, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि वज़ीर आला वज़ीर आज़म से इसलिए नहीं मिलेंगे कि वहाँ पे फ़ोटो सेशन हो। वहाँ पे हमारे हुकूक़ हैं वो हमें उसका पूरा जो हमारे आइनी हुकूक़ हैं जो आइन ने हमें दिए हैं, हमारे सूबे के जो राइट्स हैं,
तो उन राइट्स के हवाले से हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, न सिर्फ खाली खोली वादों पे हम जाएंगे। अगर ये रास्ता ना हो तो फिर आपको पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं, हम अदालती रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी जो तरीके हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है कि खैबर अपोजिशन को भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने साथ लेकर, क्योंकि ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, ये हमारे सूबे की राइट्स का मसला है, और इसमें हर हद तक इंशाअल्लाह हम जाएंगे, लेकिन हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते जो हैं उनको इख्तियार करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम मसाइल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत या हमारा जो मरकज़ी रियासती ढांचा है, उसके अंदर जहाँ तक कर्ज़ों का ताल्लुक़ है तो वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ है, और हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ़ इसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं पहले दिन से लेकर के। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में का जो ये कर्ज़ा है, ये इस तरह हम मज़ीद कर्ज़े लेते जाएंगे तो इस तरह इससे हमारी जान नहीं छूटती पाकिस्तान की। हम सबसे पहले इस कर्ज़े की अदायगी के लिए जो रास्ते इख्तियार करेंगे, जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार किए थे, आपको पता है कि बाज़ आलमी इदारों ने इस पर हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतिजाज भी किया था, उन्होंने खफगी का इजहार भी किया था, लेकिन हम तो अपने मफाद को देखेंगे ना, हम पाकिस्तानी मफादात को देखेंगे। हम दूसरे के मफादात को देख कर तो और उससे अपनी तरक्की जो है वो रोक कर अगर हम कोई मकासद हासिल करना चाहते हैं तो वो आर्जी मकासद हो सकते हैं, वो परमानेंट मकासद नहीं हो सकते। तो हमने हमारे सूबे में तरक्की का जो राज है वो तो सबसे पहले आपको पता है कि जब तक हम इस सूबे से अमन व अमान की सूरत हाल को ठीक नहीं करेंगे, दहशत गर्दी का ख़ात्मा नहीं करेंगे, इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम मिल बैठ कर उनके साथ बात करके उनके ख़िलाफ़ इक़दामात करके तब ही जाके जब अमन होगा तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आएगा, कारोबार भी यहाँ पे लोग करेंगे। अब हमारे अपने लोग जो हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं दहशत गर्दी की वजह से, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की। तो पहला जो इशू है वो ये है, जो अमन व अमान का है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि आबादी के लिहाज से भी हमारा बहुत बड़ा मसला है। आबादी का कंट्रोल जो है ये भी जब तक हमारा मेन वो नहीं होगा तो फिर भी तरक्की के रास्ते में हम बढ़ती हुई आबादी जो है ये बहुत बड़ा रखना है उसके रास्ते में। तीसरी बात जो है वो हम अपनी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, कर्ज़ों के बोझ से आज़ादी हासिल करने के लिए हमें कौम को कौमी सतह पर और पाकिस्तान का जो अमीर तबका है उसको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हमें वो तमाम इक़दामात करने होंगे जिसके ज़रिए एक मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है।